Hello friends, this is Shankar Lal welcomes you to my YouTube channel SL Mathematics Classes। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो पार्ट हैं, तो फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls and 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Form the pair of linear equations and find the solution graphically. देखिए चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि क्लास 10th के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया। If the number of girls are 4 more than number of boys, इन 10 बच्चों में गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, मतलब जितने लड़के हैं लड़कियां उनसे 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हम लोगों को बताना है क्विज में कितने लड़कों ने और कितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट करा। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें इन सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इनको सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 10। कुल बच्चे हैं 10। अब हम लोगों ने कंसीडर करा लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x। हमने सपोज करा बॉयज़ x हैं एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y, और सपोज करा गर्ल्स y हैं। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है टोटल स्टूडेंट 10 है, इट मीन्स x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। अब बाय द गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके टेबल ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली, फर्स्ट इक्वेशन में है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए अगर हम x को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो y हो जाएगा 10 माइनस x। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट वी हैव y इज इक्वल्स टू 10 माइनस x। अब 10 माइनस x के लिए हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी 0, तो 10 माइनस 0 इज 10। फिर हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट करी 10, आप यहाँ से देख सकते हैं टेबल में x की वैल्यू पुट करी 10, तो 10 माइनस 10 इज 0, तो y की वैल्यू 0 आई। इट मीन्स व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 10, व्हेन x इज इक्वल्स टू 10 y इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हमारी टेबल तैयार हो गई। अब फॉर द इक्वेशन नंबर सेकंड, देखिए सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। इस सेकंड इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो y हो जाएगा 0 प्लस 4 दैट इज 4। वो आप यहाँ देख सकते हैं, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी इक्वेशन नंबर सेकंड में तो y की वैल्यू आ रही है 4। अब हम इसमें x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1, तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 दैट इज 5। आप देख सकते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 5। नाउ दिस इज द टेबल फॉर द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन टेबल्स में जो पॉइंट्स आए उन पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। अब बच्चे देख सकते हैं ये एक ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर पे हमने यहाँ ड्रॉ करी x एक्सिस, यहाँ ड्रॉ करी y एक्सिस। एक्स एक्सिस पर देखिए हमने पॉइंट लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। ऐसे ही वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही नीचे की तरफ। अब देखिए फॉर द टेबल फर्स्ट व्हेन x 0 y 10, तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, x की वैल्यू 0 तो यहीं रहेगी, 10 y एक्सिस पर ऊपर चला जाएगा। आप देख सकते हैं ये पॉइंट आ गया 0, 10। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है 10, 0। x एक्सिस पर देखिए हम लोग 10 चले,
y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब y एक्सिस पर नहीं चलना है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पर आएगा 10, 0। अब इस 0, 10 और 10, 0 वाले पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा, तो आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन आ गई जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब फॉर द टेबल सेकंड, पहला पॉइंट है 0, 4, x एक्सिस पर 0 यानी नहीं चले, y एक्सिस पर 4, तो ये ऊपर की तरफ चले, आप देख सकते हैं 4 चले, तो ये आपको पॉइंट मिल गया, देख सकते हैं 0, 4। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है 1, 5। इट मीन्स हम लोग x एक्सिस पर 1 चले, y एक्सिस पर ऊपर की तरफ चले 5, यह आपको पॉइंट मिल गया 1, 5। अब जब आप 0, 4 और 1, 5 को ज्वाइन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो कि इक्वेशन नंबर सेकंड को रिप्रेजेंट करती है। अब बच्चे देख सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन, जब बच्चे ग्राफ पेपर पे अपने आप से करके देखेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं वो हमारा सॉल्यूशन होगा। और हमें यहाँ फ़िलहाल दिख रहा है कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को 3 और ये देखिए ये वाला 7 पॉइंट है, दिस वन इज़ 3 एंड दिस वन इज़ 7, 3, 7 पर कट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन्स। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पर देखिए लिखा भी है द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P 3, 7, therefore x is equals to 3 and y equals to 7 is the required solution of the pair of linear equation, that is number of boys are 3 and the number of girls are 7। बॉयज़ की संख्या 3 है और गर्ल्स की संख्या 7 है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए सेकंड पार्ट में है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की टोटल कॉस्ट है ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट है ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट पता करनी है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें लीनियर इक्वेशंस तैयार करनी है। एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात हो रही है पेंसिल्स और पेन्स की, तो हमने कंसिडर करा, लेट करा द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन भी ₹Y। अब देखिए बात हो रही है फर्स्ट कंडीशन में 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की, तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट हो गई 5X, 7 पेन्स की कॉस्ट हो गई 7Y, दोनों की कॉस्ट मीन्स 5X प्लस 7Y इज इक्वल्स टू 50। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। इसी तरीके से 7 पेंसिल्स की कॉस्ट हो गई 7X, 5 पेन्स की कॉस्ट हो गई 5Y, दोनों की टोटल कॉस्ट मीन्स 7X प्लस 5Y इज इक्वल्स टू 46। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेकर के y को सेपरेट करते हैं तो बच्चे देखेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने क्या करा, 5x को राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5x, और y का जो कोफिशिएंट है 7 उसको आप अपॉन में ले जाएंगे तो y सेपरेट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें तो 50 माइनस 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इज़ 15, 50 में से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 35, 35 में बच्चे 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35। इट मीन्स जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करी तो y की वैल्यू आई 5। इसी तरीके से अगर बच्चे इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इज़ 10, 50 माइनस 10 इज़ 40,
40 में बच्चे 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, फिर पॉइंट, फिर 50 बचेगा तो 7 7 जा 49, तो ये 5.7 आएगा। इट मीन्स व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू 5y, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू आई 5.7। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए। जैसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y को सेपरेट करा था, बिल्कुल उसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड में भी हम लोग y को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का तरीका क्या रहेगा, 7x को आप सबसे पहले राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 7x। अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 5, कोफिशिएंट 5 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो y सेपरेट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब इसमें अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 7 3 जा 21, 46 में से बच्चे 21 को माइनस करेंगे तो बचेगा 25, उस 25 में बच्चे 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25। इट मीन्स व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 5। अब x की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो 46 माइनस 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 मीन्स 14, 46 माइनस 14, 46 में से 14 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 32, 32 में बच्चे 5 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.4। इट मीन्स व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 6.4। अब टेबल 1 और 2 से जो पॉइंट्स आए हैं उनको हम लोग इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। बच्चे देखेंगे दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। x एक्सिस पर हमने पॉइंट्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अच्छा, y एक्सिस पर भी पॉइंट लिखे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स को, y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ पेन्स को। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए जो टेबल है उसके पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है 3,5। 3,5 मीन्स हम x एक्सिस पर देखिए यहाँ 3 चले और 5 मीन्स ऊपर 5 चलेंगे y एक्सिस पर, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। देखिए 3,5। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है 2,5.7। इसका मतलब x एक्सिस पर हमें 2 चलना है। देखिए ये हम लोग x एक्सिस पर 2 चले, y एक्सिस पर ऊपर की तरफ 5.7। देखिए यहाँ तक 5 और ऊपर चलेंगे यहाँ पर 5.7, तो आपको ये दूसरा पॉइंट मिल जाएगा 2,5.7। अब इस 2,5.7 और 3,5 दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली आप लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये वाली लाइन आ रही है जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट 5x + 7y इज इक्वल्स टू 50 को रिप्रेजेंट करती है। अब सेकेंड इक्वेशन की टेबल के पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है 3,5, पहले की तरह x एक्सिस पर 3 चले, ऊपर 5 चले, या आपको पॉइंट मिल गया 3,5। दूसरा पॉइंट है 2,6.4। 2,6.4 मीन्स x एक्सिस पर 2 चले, ऊपर y एक्सिस पर 6.4। ये देखिए, तो ये पॉइंट आ गया 2,6.4। अब इस 2,6.4 और 3,5 दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो दूसरी लाइन आ रही है ये दूसरी इक्वेशन 7x + 5y इज इक्वल्स टू 46 को रिप्रेजेंट करती है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों लाइनें जो हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करी वो एक दूसरे को 3,5 पर कट कर रही हैं। अब यहाँ से देखिए 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 3,5। दोनों लाइनें एक दूसरे को 3,5 पर कट कर रही हैं। Thus x = 3 and y = 5 is the required solution। इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो कंडीशंस हैं उनसे जो 2 इक्वेशंस बनी उन दोनों इक्वेशन को x = 3 और y = 5 सेटिस्फाई करेगा। देखिए हमने x लेट करा था पेंसिल की कॉस्ट, y लेट करा था पेन की कॉस्ट। हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 and the cost of 1 pen is ₹5। So this is all about the second part of question number first। I hope बच्चों को
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारी बात बच्चों को समझ में आ रही होगी। अगर बच्चों को आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।